Hello student, today we are going to start your standard 7th in English grammar. ओके तो अब इंग्लिश ग्रामर में हम सेकेंड लेसन स्टार्ट किया था। सेकेंड लेसन में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट देखा था हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कौन कौन सी टाइप थी? 4 टाइप्स। कौन कौन से थे? एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। ओके तो अब उसको हम नेगेटिव कैसे करेंगे उसका रूल्स भी हमने देख लिया था और उसके एक्सरसाइज करके भी हमने सॉल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट है हमारा टाइपिकल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। तो अब लेट अस स्टार्ट। We have read about interrogative sentences. They are sentences which ask questions and with a sign of interrogation. तो कैसे हमें पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है? तो जिसके एंड में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। या तो उसको हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके तो वी हैव ऑल्सो रीड दैट क्वेश्चंस आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। हम जो क्वेश्चन पूछते हैं या कोई और हमें पूछता है तो वो 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप। कौन कौन सी टाइप है? फर्स्ट है यस नो टाइप वाला क्वेश्चन एंड सेकेंड है हमारा WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके तो फर्स्ट हम देखेंगे यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्या आता है कि जो भी हमें क्वेश्चन, कोई भी हम क्वेश्चन पूछता है या तो हम किसी को पूछते हैं तो जिसका आंसर यस और नो में मिलता है तो वो हो गया हमारा यस और नो टाइप वाला क्वेश्चन। और जिसका आंसर यस और नो में नहीं मिलता है या तो फिर वो WH से स्टार्ट होता है तो वो हो गया हमारा WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके तो फर्स्ट हम देखेंगे यस और नो वाला क्वेश्चन में उनके एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर आर यू हैप्पी हियर? तो उसका आंसर यस और नो में मिलता है। आप गेस कर सकते हो आर यू हैप्पी हियर, जो आप हैप्पी हो तो यस, अगर हैप्पी नहीं हो तो नो। तो इसका आंसर यस और नो में मिला तो यस मिला। तो ये हमारा कौन से टाइप वाला क्वेश्चन हो गया? यस और नो टाइप वाला क्वेश्चन। ओके वैसे सेकेंड WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें क्या आता है कि जो WH से स्टार्ट होता है, जो भी क्वेश्चन होता है वो WH से स्टार्ट होता है। WH से स्टार्ट होता है मीन्स कि व्हाट, व्हेन, वेदर, वाई, वू, वूज, वूम, हाउ, ये सब वर्ड्स जिस सेंटेंस से स्टार्ट होता है तो वो हो गया हमारा WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल में व्हेन डिड यू कम, यहाँ पर WH से स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर WH से स्टार्ट हुआ है। व्हेन मतलब WHEN, तो WH से स्टार्ट हुआ और इसका आंसर यस और नो में भी नहीं मिलता है। तो ये हमारे कौन सी टाइप हुई? WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। वैसे दूसरे भी एग्जाम्पल हैं कि वाई डिड यू सेल द हाउस? तो वाई आया तो वाई भी WH से स्टार्ट होता है तो वो हमारा हो गया WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होता है, कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। वो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हमारा एक्सरसाइज 3rd है, क्या है? चेंज द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से हमें क्या करना है? डायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस या तो स्टेटमेंट सेंटेंस हमें बनाना है। तो क्या करेंगे हम? तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वो केयर फॉर सच पिटी अमाउंट्स। वो WH से स्टार्ट हुआ तो कौन सी टाइप का क्वेश्चन हुआ ये हमारा? WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उसका आंसर क्या आएगा? नो वन केयर्स फॉर सच पेटी अमाउंट्स। ओके समझ में आ गया। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे हम चेंज कर देंगे उसके आंसर को हम चेंज कर देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव साइन जो है हमारी वो निकल जाएगी और क्या आएगा वहाँ पर? फुल स्टॉप आएगा। क्या आएगा? फुल स्टॉप। ओके वैसे सेकंड देखते हैं। वो कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। वो कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम? नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ओके समझ में आता है आपको? क्या करना है? ये हमारा कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव में से हमें क्या बनाना है?
असर्टिव सेंटेंसेस। क्या बनाना है? असर्टिव सेंटेंसेस। तो हमें उसको असर्टिव बनाते वक्त हम क्या करेंगे? नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ओके, अब नेक्स्ट, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। तो ये सभी जो है फर्स्ट जो है वो तो WH क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। ओके, अब नेक्स्ट, व्हाट दो वी लूज सम मनी। तो इसका आंसर होगा इफ एब्सेंट मैटर ऑफ आर लूज सम मनी। ओके, सॉरी, if absent matter of we are so we lose some money. Okay, अब next, was it not an act of meanness? तो उसका आंसर क्या होगा? It was creating an act of meanness. Okay, अब next, how can a man tolerate such an insult? तो उसका आंसर क्या होगा? A man cannot tolerate such an insult. तो समझ में आ गया ना कि क्या करना है? हमारा क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव है तो उसको हम असर्टिव करते हैं, तो उसको क्वेश्चन मार्क हमारा जो है वो हमें निकाल देना है और क्वेश्चन से उसका हमें क्या बनाना है? डायरेक्ट स्टेटमेंट बना लेना है। तो अब नेक्स्ट है, इज़ मनी एवरीथिंग इन लाइफ? क्या मनी जो मनी है वो हमारी लाइफ है? तो उसका आंसर यस नो में मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे? मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। ओके, अब नेक्स्ट, वाई वेस्ट टाइम वॉचिंग द टीवी? तो आंसर क्या होगा? इट इज़ नो यूज वेस्टिंग टाइम वॉचिंग द टीवी। ओके, अब नेक्स्ट, कैन ए लिपर्ड चेंज हीज स्पॉट्स? तो उसका आंसर क्या होगा? ए लिपर्ड कैन नॉट चेंज हीज स्पॉट्स। ओके, अब 10 नंबर, व्हाट इज़ द बेटर वाई टू अर्न नेम फेम एंड वेल्थ? तो उसका आंसर क्या होगा? देयर इज़ नो बेटर वाई वी अर्न नेम फार्म एंड वेल्थ। ओके, सॉरी, फेम एंड वेल्थ। अब नेक्स्ट, who will tolerate such an insult? तो आंसर क्या होगा? no one will bear such an insult. Okay, next, was it not reason enough to worry about? तो आंसर क्या होगा? it was reason enough to worry. Okay, next, is there any who will not oppose it? तो आंसर क्या होगा? देयर इज़ नो मैन हु विल नॉट अपोज इट। ओके, अब नेक्स्ट, कैन वी कम टू टर्म्स विथ इनजस्टिस? तो आंसर क्या होगा? वी कैन नॉट कम टू टर्म्स विथ हिज इनजस्टिस। ओके, लास्ट, वाई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क? तो आंसर क्या होगा? इट इज़ नो यूज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ओके, तो अब हमारी एक्सरसाइज जो 3 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 3 में क्या करना था? हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थे हमें स्टेटमेंट सेंटेंस बनाना था। तो आपको समझ में आ गया है कैसे बनाते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा जो क्वेश्चन मार्क होता है वो क्वेश्चन मार्क हमें निकाल देना है और हमारा इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हमें आंसर के टाइप में लिख देना। आंसर के टाइप में लिखना मतलब हमारा स्टेटमेंट को हम लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव में से असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं वो। अब नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।